अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम बात करेंगे हमारे कोर्स के बारे में। कोर्स कंटेंट्स, फ़िज़िकल क्लासेस पेशावर में, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, और इसके अलावा कितनी क्लासेस होती है वीकली, कितने मंथ का कोर्स है, क्या उसमें पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, और उसके बाद जब पढ़ लेंगे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमने क्या करना है, आपको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लाना है वगैरह वगैरह। तो ये सारे आज हम पढ़ेंगे। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा जितना भी कोर्स है उसमें 4 मार्केट्स है। अब ये नहीं है कि आप एक मार्केट को ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरह नहीं है। आप फॉरेक्स मार्केट, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट एंड कमोडिटीज़ मार्केट, तो आप चारों मार्केट को हम जब भी आप कोर्स ज्वाइन कर लेंगे तो हम चारों मार्केट्स को स्टडी करेंगे इन द कोर्स, ठीक है। अब ये नहीं है हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि इसका इम्पैक्ट शो होगा कि जी इसका फॉरेक्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा, करेंसीज़ पे, और इसके अलावा इसका इम्पैक्ट क्रिप्टो पे क्या आएगा, इसका इम्पैक्ट स्टॉक्स पे क्या आएगा, इसका इम्पैक्ट कमोडिटीज़ जो गोल्ड ऑयल वगैरह है उस पर क्या आएगा। तो ये सारा हम सब कुछ पढ़ेंगे। पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद टॉपिक थ्योरी के बाद हम देख लेंगे कि यार इसका इम्पैक्ट फॉरेक्स में, स्टॉक्स में क्या आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसको प्रैक्टिकली देख लेंगे चार्ट में कि ये इस तरह पास्ट में हुआ था और इस वजह से ये मार्केट इस तरह डाउन हुई है या मार्केट ये इस तरह अप हुए हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1 मंथ ड्यूरेशन है। अब ये नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसका मतलब ये है कि 1 मंथ ही रहेगा। हो सकता है आपका कोर्स जो है वो 40 डेज़ हो जाए, 45 डेज़ हो जाए, हो सकता है आपकी 15 डेज़ का बन जाए, 20 डेज़ का बन जाए वगैरह वगैरह। कुछ ऐसे बैचेज़ हैं जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है 50 डेज़ में, कुछ बैचेज़ ने 10 to 15 डेज़ में कंप्लीट किया है। तो वो प्योरली आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपने कितना ट्रेड किया है, आपका एक्सपीरियंस कितना है। अगर आप बेसिक्स नहीं जानते तो हम बेसिक्स भी आपको सिखाएंगे, और बेसिक्स में फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। हो सकता है आपका महीने में कंप्लीट हो जाए, 40 डेज़ में कंप्लीट हो जाए, तो वो डिपेंड करता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये 30 डेज़ का है, इससे ज़्यादा नहीं है, इससे कम नहीं है। तो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ड्यूरेशन है वो एवरेज टाइम 1 मंथ है, लेकिन कम ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा अगर आप क्लासेस की बात कर लें तो क्लासेस जो है वो 1 आवर डेली क्लास होता है, मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू थर्सडे, वो डिपेंड करता है बैचेस पे। कुछ बैचेस जो है वो मंडे टू थर्सडे क्लासेस लेते हैं और कुछ बैचेस जो है वो मंडे टू फ्राइडे क्लासेस लेते हैं, ठीक है जी। तो 1 मंथ ड्यूरेशन है, 1 आवर क्लास है। उसके बाद जब आपका कोर्स जो कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है, व्हाट्सएप ग्रुप में ये होता है कि वहाँ पे डेली ब्रीफिंग होती है, यानी डेली जूम पे एक ऑनलाइन क्लास होती है जो आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें हम ये डिस्कस करते हैं डेली कि आज फॉरेक्स मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे आना है, फॉरेक्स में कौन कौन से करेंसीज ने ऊपर जाना है, कौन कौन से करेंसीज ने नीचे आना है, और इसके अलावा स्टॉक मार्केट की क्या पोजीशन है, क्रिप्टो मार्केट ने ऊपर जाना है नीचे आना है, कमोडिटीज़ गोल्ड वगैरह इसका क्या पोजीशन है। और इसके अलावा जो न्यूज़ है, लेट्स से अगर कोई न्यूज़ आ रही है 5:30 बजे तो वो भी डिस्कस करते हैं कि लेट्स से ये न्यूज़ आ रही है तो ये अगर इस तरह आए तो हमें बाय करना है, लेट्स से ये करेंसीज बाय करनी है, ये कॉइन्स बाय करने हैं, ये स्टॉक्स बाय करने, और अगर ये न्यूज़ इस तरह आ जाए तो फिर हमने क्या करना है, इस करेंसीज को या इन स्टॉक्स को या इन कॉइन्स को हमने सेल करना है, ठीक है। तो फर्स्ट आपने 1 मंथ कोर्स लेना है, फिर उसके बाद आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना है, जो कि उसमें लाइव ब्रीफिंग होती है, लाइव एक मीटिंग होती है जूम पे, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि आप कैसे अब इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो क्लासेस में आपने 1 मंथ ड्यूरेशन में आपने थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पढ़ा, और उसके बाद जब व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हुए तो उसके बाद आप प्रैक्टिकलिटीज़ की तरफ आ रहे हैं, यानी आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आ रहे हैं। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है, 1 मंथ कोर्स, 1 आवर क्लास फ्रॉम मंडे टू थर्सडे और मंडे टू फ्राइडे, और फिर जो है वो लाइव मार्केट ब्रीफिंग में आप ऐड हो सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो ये एक मॉडल है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब अगर आप कोर्स कंटेंट्स के बारे में पूछना चाहें कि कोर्स के कंटेंट्स क्या है, यानी हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेप ऑफ एनालिसिस है, एक तो आप ये अपने माइंड में रख ले कि जैसे ही आपका कोर्स स्टार्ट होता है तो हम एडवांस से स्टार्ट करते हैं और बेसिक की तरफ आते हैं। एडवांस से हम इस वजह से स्टार्ट करते हैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो लोग भी ज्वाइन करते हैं उनकी एनर्जी थोड़ी सी हाई होती है,
तो उनको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी समझ आती है। लेकिन अगर हम बेसिक से वो एडवांस की तरफ चले जाते हैं तो उनको बहुत मुश्किल होने लगता है कि ये तो यार डिफ़िकल्ट हो रहा है। लेकिन हम डिफ़िकल्ट एडवांस से अगर बेसिक की तरफ जा रहे हैं तो स्टूडेंट्स भी खुश हो रहे होते हैं कि ठीक है जी, ये तो एडवांस से बेसिक की तरफ चीज़ें आसान हो रही है। ठीक है जी, तो हम एडवांस से स्टार्ट करते हैं और बेसिक की तरफ जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, कोर्स कंटेंट के बारे में बात करते हैं। कोर्स कंटेंट में हम फर्स्ट स्टेप ऑफ एनालिसिस जो हमारे हैं वो है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या करते हैं, हम रिस्क सेंटिमेंट पढ़ते हैं। रिस्क सेंटिमेंट से मतलब ये कि लेट्स से अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में हम किन करेंसीज को बाय कर सकते हैं, किन कॉइन्स को बाय कर सकते हैं और किन स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। या हमें नॉर्मल सिचुएशन में स्टॉक मार्केट की तरफ जाना चाहिए, क्रिप्टो की तरफ जाना चाहिए या फॉरेक्स की तरफ जाना चाहिए। और फिर अगर तो सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, लेट्स से मार्केट में एबनॉर्मेलिटी है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो फिर हम कौन से करेंसीज को बाय कर सकते हैं और इसके अलावा कौन से स्टॉक्स की तरफ जा सकते हैं या क्रिप्टो की तरफ जा सकते हैं या बिल्कुल जा ही नहीं सकते। लेट्स से कुछ ऐसी भी सिचुएशन आती है जिसमें हम स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि वो नीचे की तरफ आएंगे, वो आपको लॉस देंगे, वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो जाती है उसमें। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस में हम रिस्क सेंटिमेंट को पढ़ते हैं। फिर जो सेकंड स्टेप ऑफ एनालिसिस है हमारा, उसमें सेंट्रल बैंक है। यानी अगर आप फॉरेक्स मार्केट को देख ले, स्टॉक मार्केट को देख ले, क्रिप्टो मार्केट को देख ले, ये करेंसीज हैं और करेंसीज हमेशा इशू करते हैं सेंट्रल बैंक्स। तो सेंट्रल बैंक अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा रहा है तो आपको पता है कि जब भी किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है तो डिमांड कम होती है। तो अगर आपको पता है कि सेंट्रल बैंक सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा रहा है तो इसका मतलब ये करेंसी नीचे आएगा, तो आप उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि नहीं, सेंट्रल बैंक जो है वो सप्लाई ऑफ मनी नहीं बढ़ा रहा, उनके भी अपने टूल्स हैं, सेंट्रल बैंक कैसे सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाता है, कम करता है। लेकिन अगर आपको पता है कि नहीं, सेंट्रल बैंक सप्लाई ऑफ मनी नहीं बढ़ा रहा बल्कि सप्लाई कम कर रहा है, तो आपको पता है अगर सप्लाई किसी चीज़ की कम है ना तो वो डिमांड उसकी ज़्यादा है। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। फिर थर्ड स्टेप फंडामेंटल एनालिसिस में हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमी किस सिचुएशन में जा रही है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आप जब भी करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि करेंसी इकोनॉमी के साथ रिलेटेड है। लेट्स से अगर आज 19 अक्टूबर है, अगर आज के दिन हम देख ले तो डॉलर जो है वो पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। तो अब इसकी ये रीज़न नहीं है कि सपोर्ट की वजह से ऊपर जा रहा है या यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो उस वजह से हमारा जो PKR डिवैल्यू है, नहीं, हमारी इकोनॉमी ठीक नहीं है, हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं है, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, इस तरह हमारे एक्सपोर्ट जो है वो बहुत कम है, इंपोर्ट हमारे ज़्यादा है। तो ये सारे जो है ना वो थर्ड स्टेप में आप इकोनॉमी को पढ़ेंगे कि इकोनॉमी किस सिचुएशन की तरफ जा रही है। अगर एक इकोनॉमी ठीक जा रही है और दूसरी इकोनॉमी ठीक नहीं जा रही तो एक इकोनॉमी की करेंसी जो है वो बढ़ेगी और दूसरी की कम होगी। तो जिसकी बढ़ेगी आपने बाय कर रहे हैं और जिसकी कम होगी उसको आपने सेल करना है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल एनालिसिस में आपने रिस्क सेंटिमेंट पढ़ लिया, आपने सेंट्रल बैंक पढ़ लिया, आपने इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक पढ़ लिया। अच्छा, यहाँ से फंडामेंटल एनालिसिस से आपको क्लियर क्या हुआ? फंडामेंटल एनालिसिस से आपको प्योरली यही क्लियर हुआ कि आपको कौन सी करेंसी बाय करनी चाहिए। यानी आपको जो प्योरली डायरेक्शन जो है ना वो क्लियर हुआ कि आपको बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, या अगर बाय करना चाहिए तो कौन से करेंसीज बाय करनी चाहिए, या अगर सेल करनी चाहिए तो कौन सी करेंसीज आपको सेल करनी चाहिए। ठीक है जी। तो फंडामेंटल एनालिसिस हमें हेल्प देती है डायरेक्शन की हद तक। ठीक है, वो आपको डायरेक्शन क्लियर कर देगी कि आप इसको बाय कर दे या सेल कर दे, या आप बिल्कुल मार्केट से दूर रहे, ये टाइम जो है वो ट्रेडिंग का नहीं है, अपनी कैपिटल को रिजर्व रखें। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस आपको प्योरली डायरेक्शन क्लियर कर देगी कि इसको बाय कर दें। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेप आता है टेक्निकल एनालिसिस का। टेक्निकल एनालिसिस क्या कहते हैं? टेक्निकल एनालिसिस आपको क्लियर कर देंगे, ओके जी, फंडामेंटल ने आपको क्लियर कर दिया कि ये बाय कर लें, लेकिन टेक्निकल आपको ये क्लियर कर देंगे कि आपने कहां से बाय करना है या आपने कहां से सेल करना है। ठीक है जी। तो टेक्निकल आपको एंट्री दे रही है, टेक्निकल आपको एग्जिट दे रहे हैं, और इसके अलावा टेक्निकल आपको ये कह रहा है कि आप यहाँ पे प्रॉफिट लें, ये हाई कॉन्फ्लुएंशियल जोन है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट लेना चाहिए, या यहाँ पे आपको लॉस लेके मार्केट से निकल जाना चाहिए क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। तो टेक्निकल एनालिसिस में भी पेयर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, डिफरेंट वॉल्यूम इंडिकेटर्स हैं जिसको हम पढ़ते हैं, और उसके थ्रू हमें पता चलेगा कि आप कहाँ से एंट्री लेनी चाहिए, आपको कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, आपको कहाँ पे लॉस लेना चाहिए। ठीक है जी। इसकी अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल ले तो फंडामेंटल एनालिसिस आपको इस तरह बताती है कि अगर आप कोई गाड़ी खरीद रही है तो आप कोई गाड़ी खरीदते वक्त क्या देखते हैं कि इंजन इसका कैसा है,
टायर्स इसके किस सिचुएशन में है, रजिस्ट्रेशन वाइज कैसे है, इंटीरियर वाइज क्या है, एक्सटीरियर क्या है, मॉडल क्या है। तो ये सब आप देखते हैं तो आप कहते हैं ठीक है जी मैंने ये गाड़ी ख़रीदनी है। तो इसका मतलब है आपने फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया कि ठीक है ये गाड़ी मैंने ख़रीदनी है। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि ये गाड़ी एक बंदा 20 लाख के बजाय 40 लाख का बेच रहा है तो आप वो नहीं खरीदेंगे। तो इसका मतलब है फंडामेंटल एनालिसिस तो आपको कह रहा है कि ये गाड़ी खरीद ले, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ अगर हम, लेकिन टेक्निकली आपको अपना माइंड बता रहा है कि नहीं ये गाड़ी 20-21 लाख की है, 20-21 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, हमें 40 लाख पे ये नहीं बाय करनी चाहिए। तो इसी तरह अगर फंडामेंटल आपको एक करेंसी का बता दे कि आप बाय कर दें, लेकिन आपको टेक्निकल कह रहा है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया या बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, तो आपको वेट करना चाहिए, आपको वो फिर एंट्री नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो फंडामेंटल ने आपको क्लियर कर दिया कि आपने क्या बाय करने, टेक्निकल ने आपको क्लियर कर दिया कि आपने किस लेवल से बाय करने। फिर जो स्टेप आता है वो है मनी मैनेजमेंट का, रिस्क मैनेजमेंट का। फंडामेंटल्स मीन कि आपने ये बाय करने हैं, टेक्निकल मीन कि आपने यहाँ से बाय करने हैं, लेकिन मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट आपको क्लियर कर देंगे कि आपने कितने पैसों के बाय करने हैं। अब ये तो नहीं है कि आप एक ट्रेड ले रहे हैं $10 की, दूसरी ट्रेड ले रहे हैं $50 की, तो $10 का प्रॉफिट में जा रहा है, 50 का लॉस में जा रहा है। तो मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट आपको ये क्लियर कर देगी कि गोल्डन रेशो क्या है, गोल्डन रूल्स क्या है, जिसके थ्रू आप अपने फंड्स एलोकेट करते हैं ट्रेड्स को, ठीक है। फिर फोर्थ जो स्टेप है उसका है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कि आपने अगर बाय कर लिया या आपने सेल कर लिया तो आपने अपने इमोशन को कैसे हैंडल करना है, इमोशनल हैंडलिंग आपने कैसे करनी है, ट्रेड को अब आपने मैनेज कैसे करना है। तो 4 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप फंडामेंटल एनालिसिस है, यानी आपने किस चीज़ को बाय करना है। सेकंड स्टेप है टेक्निकल एनालिसिस, कहाँ से बाय करना है। थर्ड स्टेप कितने फंड्स का बाय करना है। और फोर्थ स्टेप अब इसको मैनेज करना है, मैनेज कैसे करना है, ठीक है। तो क्या बाय करना है, कहाँ से बाय करना है, कितने फंड्स पे बाय करना है और उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो ये 4 स्टेप ऑफ एनालिसिस है। कोर्स कंटेंट है, फंडामेंटल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस है, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अच्छा, जैसे ही आप कोर्स ख़त्म करते हैं, लेट्स से 1 मंथ का आपका कोर्स ख़त्म हो गया, तो हम आपको ये एडवाइस करेंगे कि आप डायरेक्टली लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट ना करें, ठीक है। डेमो ट्रेडिंग आप स्टार्ट कर ले। क्यों? क्योंकि डेमो ट्रेडिंग पे आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर लेंगे। तो आपको चाहिए कि डेमो ट्रेडिंग पे आप जो मिस्टेक निकाल सकते हैं वो लाइव ट्रेडिंग पे आप वो मिस्टेक ना निकालें। क्यों? क्योंकि लाइव ट्रेडिंग में जैसे ही आपकी मिस्टेक जो है वो निकलेंगी तो वो आपको लॉस देगी। तो आपको चाहिए कि आप डेमो ट्रेडिंग फर्स्ट करें, 1 मंथ, 20 डेज, 15 डेज, ये आप डेमो ट्रेडिंग पे अपने आप को जो है वो चेक कर ले, कुछ जो मिस्टेक्स है वो अपने आप से निकाल लें। फिर उसके बाद छोटा सा अकाउंट $50, $60, $100 वो आप मार्केट में डिपॉजिट कर सकते हैं और उसके थ्रू आपको आप ट्रेड कर सकते हैं। अब इसमें हमारा ये मकसद नहीं है कि आप $100 से पॉकेट मनी प्रोड्यूस कर ले या घर चला ले या ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं। यहाँ पे सिंपल हमारा जो मकसद है, हमारा जो एम है वो यही है कि छोटे अकाउंट से जब आप स्टार्ट करते हैं तो उससे आप अपने आप को टेस्ट कर लें कि क्या मैं विनिंग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर आप विनिंग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो फिर आप बड़े अकाउंट पे भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप मार्केट से $5 निकाल सकते हैं तो आप 50 भी निकाल सकते हैं और 500 भी निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट डेमो अकाउंट पे आपको ट्रेड करना चाहिए, फिर उसके बाद लाइव छोटे अकाउंट से, फिर उसके बाद आपको बड़े अकाउंट की तरफ जाना चाहिए, ठीक है जी। अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और आपको पता है कि मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो कि आपको इन्वेस्टमेंट देती है। फंड्स उनके होते हैं, ट्रेड आपको करना पड़ता है और जो प्रॉफिट है वो 50-50 स्प्लिट होता है। लेकिन वो आपको ट्रेड ऐसे नहीं देंगे, वो आपको फंड्स ऐसे नहीं देंगे। फंड्स देने से पहले वो आपसे एक टेस्ट लेंगे कि आप ट्रेडिंग जानते हैं, ट्रेडिंग आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप वो टेस्ट पास कर लेंगे तो वो आपको जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ है वो आपको फ़ंड देंगी और 50-50 जो है वो प्रॉफिट होगा। लॉस की कोई लाइबिलिटी नहीं होती। ये नहीं है कि अगर आपने लॉस कर लिया तो आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, नहीं, क्योंकि वो आपसे टेस्ट इसी वजह से लेती है कि आप एज एक ट्रेडर की तरह काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो कोर्स डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर दी हमने, कोर्स कंटेंट भी आपके साथ हमने शेयर कर दिया और उसके बाद जो स्टेप्स है वो भी हमने आपके साथ शेयर कर ली। समराइज़ करके बताता हूँ, फर्स्ट 1 मंथ क्लासेस है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। उसके बाद व्हाट्सएप के थ्रू आपको ऑनलाइन सेशन मिलेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कौन से पेयर्स बाय करने हैं, सेल करने हैं,
कौन सा मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, क्यों न्यूज़ इवेंट आ रही है या नहीं आ रही, और क्या न्यूज़ के लिए वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, न्यूज़ इस तरह आई तो आपने बाय करना है, इस तरह आई तो आपने सेल करना है। ठीक है जी। तो कोर्स कंटेंट हमारे फंडामेंटल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस है, और फंडामेंटल एनालिसिस में भी सब उनके सब टॉपिक्स, टेक्निकल एनालिसिस एंड देयर सब टॉपिक्स, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी। पर उसके बाद आपने डेमो ट्रेडिंग से स्टार्ट करनी है, फिर उसके बाद छोटे अकाउंट से स्टार्ट करनी है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो डिफरेंट कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।